सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूताचात्मनि ईक्षते योगयुक्ता सर्वत्र। यहाँ तक पिछली बार रुके थे हम, अभी आज का पहला श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो ये छठे अध्याय का 30वां श्लोक है। इस बहाने में एक याद दिला दूं जो मेरी साधना में उपयुक्त हुआ। जब भगवत गीता पढ़ते हैं घर में, पढ़नी चाहिए ना, जैसे जब समय मिले थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सुनना चाहिए। यू कैन आइदर लिसन टू इट, यूट्यूब पे तो चलती है, तो फिर आई कैन सेंड यू व्हाट्सएप पे ये कुछ बातें, या पढ़ सकते हैं। लेकिन 700 श्लोकों में धीरे धीरे ऐसा एक श्लोक भा जाना चाहिए कि जो श्लोक हम साथ में हमेशा रह सके। We live life according to that, for example, है ना? So we don't need 700 verses. हर श्लोक में ताकत है। गीता के भगवान के वचन है तो हर श्लोक में ताकत है। तो उसमें से आधे समझते आधे नहीं समझते। Let's be practical about it, है ना? जो आधे समझते हैं उसमें से आधे याद रहते, आधे याद नहीं रहते। याद मतलब लाइक कंठस्थ नहीं, लेकिन लाइक oh yeah, I forgot about that. Oh yeah, I remember that. इसने said that. मतलब कुछ 10-12 श्लोक गीता का कुछ ये लग जाता। ज्यादातर लोग कहते यदा यदा हि धर्मस्य, या कर्म का फल, कर्म करना चाहिए, फल नहीं चाहिए। ये 2-4 बातें याद रह जाती है ना गीता की, सब याद नहीं रहता। लेकिन अपन जब पढ़ते, खुद जब पढ़ते, ऐसे ढंग से पढ़े कि एक श्लोक को ढूंढना है जो मेरा अपना हो जाएगा, जो हमेशा अपने पर्स में रहे, मेरे हमेशा जेब में रहता है। So I have one shlok in the Gita, the entire 700 में से there is one shlok that I picked, that is always with me. और अगर वो जैसे एक को मैंने, जैसे वो इंडिया में, नेपाल में वो पान खर्रा लोग जो खाते हैं, वो कागज की पुड़ी में हमेशा एक रख देते हैं ना, तम्बाकू रखते हैं, और जब चाहे तब 2 घंटे बाद निकाल के थोड़ा सा डाल देते इधर डाल देते हैं, देखा होगा तो। और वो बातें भी करते हैं, तो उनको 24 आवर्स उनके साथ है, फिर आगे चल के मुंह का कैंसर हो जाता है उसके कारण उनको, है ना ऐसे। बट दे ऑलवेज हैव दैट तम्बाकू उनके पास में। तो कोई सिगरेट पीते हैं तो उनके जेब में हमेशा सिगरेट है, जब चाहे तब निकाल लिया और सिगरेट पी ली। जो शौकीन होते हैं, जैसे जो गीता के शौकीन होते हैं, ऐसे ही होता है। शास्त्र में कहते यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा उधर है वैसे इधर भी है। तो ऐसे ही मैं एक श्लोक का हमेशा इधर रखता हूँ, या तो इधर रखता जहां भी, या तो इधर, कि जब चाहे तब, आई एम नेवर विदाउट इट, है ना। And then that always helps me, because that's how I'm able to be always first class and always bindas. Always first class का क्या मतलब है? Whatever I do, I will do first class, not second class, and never third class. छोटे से छोटी में बात नहीं, छोटी सी बात, और बड़े में बड़ी सी बात। अगर चॉइस है ऐसा करे या ऐसा करे, फर्स्ट क्लास करो या सेकंड क्लास करो या थर्ड क्लास करो, why would I do second class and why would I ever do third class? है ना, फर्स्ट क्लास सीखने के भगवान का कार्य है। अब मैं देख चुका हूँ, एवरीथिंग आई डू इज गॉड्स पूजा, भगवान की पूजा है। और उसके बाद क्या, बिंदास हो जाना। बिंदास का क्या मतलब होता है? नेपाल में किसी ने बताया, बहुत यूज करते हैं बिंदास शब्द, कहते हैं ना, केयर फ्री, वरी फ्री, जो होगा होगा, अपन ने क्या अपनी ओर से कर लिया, है ना। ऐसा ऐसा एक श्लोक तो गीता को पढ़े घर में, है ना। गीत यहाँ खाली यहाँ का न रहने दे, धीरे धीरे, और एक श्लोक को ढूंढे, which is that one श्लोक that really connects with my heart. It doesn't have to be the same one for everyone, है ना। So you have to find your श्लोक and keep it your secret. You don't have to tell anybody this is the verse. Like I have one श्लोक, but you'll never know which one it is. You can guess, but I will never tell from my. जैसे कहते कि गुरु मंत्र के बारे में कहते हैं ना, गुरु जो मंत्र देते हैं कान में देते हैं। क्यों कान में देते हैं? क्योंकि किसी को सुनाई न दे। या मंज जब होती है ब्राह्मण की, वो ब्राह्मण भी कान में गायत्री मंत्र कहता है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन गुरु दीक्षा जब मिलती है, जब वो कान में कहते हैं, वो किसी को पता ना चले कि तुम्हारा मंत्र क्या है। ऐसा क्यों? कि इसका क्या मतलब है कि वो सीक्रेट रहे। ऐसा क्यों सीक्रेट क्यों रहा है? क्योंकि सीक्रेट किस में होता है? जो एकदम क्लोज होते हैं दोनों में। That's my secret, only you know and I know.
ना। जैसे राम जी गए थे वनवास में सीता के साथ और फिर सीता का अपहरण हो गया। फिर हनुमान मिल प्राप्ति हुई और हनुमान को बोला तू जा ढूंढ के ला सीता को। तो हनुमान निकल रहे थे फिर वापस आ गए। भाई एक प्रॉब्लम है, बोले मैं जा तो सकूंगा लेकिन एक प्रॉब्लम है। वर इफ सीता को लगा कि मैं भी राक्षस हूँ करके, वो बदल के भेष बदल के आ जाते ना, कि उसको कैसे पता चले कि मैं सचमुच में राम का दूत हूँ करके। वाई वुड शी बिलीव मी, मेरे पर विश्वास क्यों रखेगी। इतना बड़ा बंदर आ गया सामने, कूद गया और कह रहा है कि मैं राम का सेवक हूँ, मैं तेरे को लेने का आया हूँ, ये वो। वाई वुड शी बिलीव मी, गिव मी समथिंग दैट मुझे दिखा सके। ये कथा जानते हैं ना, तो राम जी क्या अपनी अंगूठी निकाल के देते हैं, जो भी उसको मुद्रिका दिखाना। तो लेके चलने पड़ते हनुमान जी फिर से वापस आते। बुद्धिमताम वरिष्ठम का हनुमान जी को, कि बड़ा बुद्धिमान थे। बोलते ये अंगूठी भी तो कोई बना सकता है ना, कि माया माया से बन सकती है। रावण तो पूरा भेष बदल के आ गया था, राम बदल के। तो सीता बोलेगी नहीं ये तो अंगूठी भी तूने बनाई हुई है, बनाई हुई है, तो तू भी शायद रावण ही है करके। तो इससे भी काम नहीं होगा प्रभु, ये अंगूठी तो दे दो, लेकिन ऐसी कुछ एक सीक्रेट बात बताओ जो है ना, ये भी सुना होगा शायद, लेकिन सुना है ये बात तो नहीं सुना लेकिन कुछ कहा था। हाँ, ये बात थी, देखो अपने आप आ गया। तो हनुमान जी कितने बुद्धिमान थे, देखो बोला कि एक सीक्रेट बात बताओ जो खाली तुमको और सीता को ही पता है ये जब तुम्हारा ब्याह हो गया था या कब की एक सीक्रेट लिया, तब तुम कहे कहीं अभी हनीमून गए हो गए, ये तो राम जी को नहीं कहा था और सीता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज यू लव ईच अदर, मेरा कहने का तात्पर्य कि देख प्रेम का जो देख यू नो एंड आई नो, जैसे माधवी एंड आई वुड से देयर इज एक्चुअली वन थिंग that actually is, अगर वो होती तो आज हंस पड़ती थी, that no one knows, not my mother, not my father, not my brother, not her sister, nobody, not our kids, nobody knows no, literally, that she and I know, when we remember that we both smile, we both laugh at it because it's a funny thing in fact if she was there she would have laughed at it। और अगर ऐसी बात अगर कोई हो तो, and that's something that we'll never forget and we can always know, because ये प्रेम की बात हो गई है ना। तो हनुमान जी कहते हैं ऐसी कोई बात बताओ जो मैं उसके सामने प्रकट करूँ तो कि हाँ ये तो ये बात तो खाली राम ही जान सकता था करके। so that means if he has told you, that means you are very trusted, सचमुच में विश्वास पात्र हो। पर सचमुच में तुम राम के, क्योंकि राम के मन की बात नहीं जान सकता था जो मेरे साथ सीक्रेट उनका था वो। तो फिर ये माया भी नहीं हो सकता है ना। तो वो बात कहती, वो भी कह सकता अगर चाहो तो, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य वो भी कहता हूँ, बात का तात्पर्य यह है कि ऐसा एक श्लोक हो जो खाली कृष्ण को मालूम हो कि ये तुम्हारा चुना हुआ 700 में से अपना अपना, और जो तुम्हें इतना मालूम कि ओनली गॉड नोस, खाली कृष्ण को ही पता है कि मेरा कौन सा श्लोक है, और किसी ने इवन माधवी को भी नहीं पता है। My wife doesn't know which is my verse, and I've asked her to pick one that I don't even know, because ultimately मैं तो ये हड्डी मांस का उसका पति हूँ, वास्तव में पति उसका तो वो है ना। Like there is only one God, there is only one husband, there is only one man, all others are just like अपने आप को झोला पुरुष का पहने के नाच रहे पुरुष है करके। वो पुरुष जब निकल जाता है तो नीचे गिर जाता है ये कैसा पुरुष है ना। ये मीराबाई ने कथा सुनाई थी ना, सुना दिया था। तो राम, वो कथा ये थी, राम जी ने कहा था कि अच्छा सोच के बोला कि एक बार इसी जंगल में कुछ महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले पंचवटी में हनुमान जी को बताते कि सीता कुछ फूल वूल तोड़ रही थी अपने पूजा के लिए। राम जी ध्यान में बैठे थे, सीता माता, और फिर वो उसको देख करके इंद्र का पुत्र जयंत नाम है उसका ना, वो उसको सीता पर मन भागे कि अच्छा ये तो कौन सुंदरी है, लाइक यहाँ पर क्या पृथ्वी में, ये तो स्वर्ग में चाहिए थी करके। इसलिए वो उसके पीछे पड़ने लग गया, लाइक आता था देख के चले जाता था। ऐसे एक दिन राम और सीता साथ में बैठे थे, बातें कर रहे थे, कुछ भोजन हो गया, थोड़ी देर विश्राम कर रहे थे। उस समय वो जयंत आ गया। अभी उसके सामने कैसे प्रकट हुआ, इसलिए वो कौवा बन के आ गया। कौवे की बात नहीं हुई है ना। तो और उस समय राम सीता के साथ बैठे थे, इसलिए धनुष्य बाण नहीं था साथ में, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे थे खाली राम जी, नो वेपन विथ हिम। पत्थर पे बैठ के बातें कर रहे थे। लक्ष्मण जी कुछ शाम के भोजन के जो भी व्यवस्था कर रहे थे, कहीं दूर गए हुए थे। तो वो कौवा आ कर के सीता को तकलीफ दे रहा था। और हाँ,
नहीं सुदर्शन में नहीं, तो स्पर्श। हाँ स्पर्श कर रहा था और उसके सिर पे ये वो, तो फिर सीता को ध्यान में आया कि ये ना पहले भी आया हुआ है, बहुत छेड़खानी करता है करके। ऐसा मेरे को लग रहा है कोई है जो छेड़खानी करता है, और ऐसा लग रहा है कि ये कौवा ही है वो। तो और वो इसको कितना भी भगाया तो जा रहा है, सीता उसको भगा, फिर से नजदीक में आकर के उसके पैर पे बैठ जाया, उसके अंदर कुछ भी और वो है तो कौवा है ना। ऐसा है कि नहीं छोटा सा मिट्ठू आ गया, कोई पोपट आ गया, कैरट आ गया, ऐसे करके। तो कुछ के तो राम जी ने भी प्रयास किया नहीं जाने को, खाली नहीं, क्योंकि उसमें घमंड हो गया था कि मैं इंद्र का पुत्र हूँ, मेरे को कौन भगा सकता है। तो अभी क्या करे, कुछ सांस में नहीं, तो राम जी ने एक घास का तिनका तोड़ा और उसको मंत्र दे करके उसकी ओर छोड़ा, तो उसकी आंख में गया और वो कौवा भौंकना हो गया एक आंख से, तो एकदम खून से निकल के प्रकट हो गया जयंत जो था उसका। और फिर जो वार्तालाप हुआ था उनके साथ, राम जी ने कहा कि मैं तेरे इंद्र का पुत्र है, इसलिए तेरे को जान छोड़ दी, क्योंकि तू इंद्र देवताओं का पुत्र है, अथवा अदरवाइज मेरे पत्नी पे जो आंख ज्यादा बुरी मेरा धर्म है। इसके बाद में रावण की भी जान ले ली थी ना, रावण को जीवित नहीं छोड़ा था, रावण का मृत्यु करना था। इसलिए नॉर्मली मैं क्षत्रिय हूँ, एक पत्नी व्रत लिया हूँ, यू वुड नॉट गो अलाइव फ्रॉम हियर, यू बी डेड बिकॉज यू आर इंद्र सन, आई एम लीविंग यू करके। और फिर वो निकल गया वहां से, फिर कभी नहीं आया। ये बात लक्ष्मण तक को नहीं बताई थी, क्योंकि फिर लक्ष्मण क्रोधित हो उठते थे और कुछ और बड़ी कुटिया बांधते थे, और फिर दिन रात वो तो एकदम भिड़ जाते थे ना कि अभी मेरे भाभी को प्रॉब्लम हो गया, तो दैट मीन्स फिर रोते रोते थे कि मेरे मेरे में कमी है, मैं ध्यान था। इसलिए उसको भी नहीं बताई बात। ये बात हनुमान को बताई, उसने सीता को बताई, फिर सीता ने कहा ओके नाउ आई बिलीव यू। ऐसे अपना कोई भगवान के साथ सीक्रेट हो, है ना, क्योंकि हम भी उसी के है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके अपना प्रेम बढ़ाए। ये अच्छा सात्विक प्रेम है, इसको शुद्ध सत्व कहते हैं। दिस इज प्योर लव, क्योंकि इसमें कामना नहीं है, इसमें देने का स्वभाव है। इट्स नॉट दैट आई वांट समथिंग फ्रॉम गॉड। जैसे हम मंदिर में जाकर के कहते हैं नारियल फोड़ते हैं, पेड़े चढ़ाते हैं कि इतने परीक्षा में पास हो जाए, तो डिग्री मिल जाए, इसकी शादी हो जाए, ये कामना से गए है ना। तो वो प्रेम लोगों के सामने प्रकट होता है, लोग भी देख रहे, पेड़े बांट रहे, नारियल फोड़ रहे, और फिर लोगों को बताते भी हमने भगवान को मिन्नत मानी और हो गया। वो प्रेम नहीं, वो व्यवहार है ना, व्यापार है। तो प्रेम सीक्रेट ही होता है, होना चाहिए, और वो प्रेम हमेशा खाली देने के लिए होता है। प्रेम कभी लेने के लिए होता है, मेरे को कुछ चाहिए भगवान, आई लव यू नाउ यू गिव मी दिस, ऐसा नहीं होता। आई लव यू देयरफॉर आई एम गिविंग यू, एंड द बेस्ट दैट आई कैन गिव इज लव। कोई भी कुछ भी जो अपनी वस्तु सबसे उत्कृष्ट सबसे शुद्ध वस्तु, ठीक है, द प्योरेस्ट, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई विकृति नहीं है, ऐसी एक ही वस्तु होती है प्रेम, ना, जो प्योर लव। इसलिए इस श्लोक से ये एकदम मेरे याद में आया कि यू शुड हैव सम श्लोक दैट दैट इज ओनली योर्स ना, इस उद्देश्य से गीता पढ़े। तो ये श्लोक क्या था? 30वां श्लोक छठे अध्याय का, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये कह रहा है, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो यो मतलब जो, माम हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ भी कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, और संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव में से कल्पित देखता है, अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वह अदृश्य नहीं होता। यो मतलब जो, हुएवर, मां मतलब मेरे को, पश्यति मतलब देखना ना, संस्कृत में पश्य मतलब देखना, यो माम पश्यति मतलब द वन हु सीज मी सर्वत्र, है ना। पिछली बार बताया था, वेदों में आता है, जब पूछा, वेद एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्योंकि कहाँ कहाँ है भगवान, तो दूसरा कहता है यत्र, कि चार वेद है ना, या चार वेदों में से एक वेद ने प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है, तो बाकी तीनों ने, उनमें से एक ने कहा यत्र मतलब यहाँ है, दूसरे वेद ने कहा तत्र वहां है, तीसरे वेद ने कहा सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र। तो चौथे वेद जिसने प्रश्न किया था उसको उत्तर मिल गया, भगवान कहाँ है, यत्र तत्र सर्वत्र। ऐसी जो वेदवाणी कहते हैं एक दूसरे के साथ, उनका जो ज्ञान है उसे, तो इसलिए यहाँ पर कहा सर्वत्र। ऐसे नहीं कहा कि सब गुरुओं में मेरे को देखना,
सब संतों में मेरे को देखना, सब साधुओं में मेरे को देखना, या तो फिर सब पुरुषों में मेरे को देखना। ऐसे नहीं कर, सब स्त्रियों में भी मेरे को देखना, सब बच्चों में भी मेरे को देखना, सब गधों में भी मेरे को देखना, सब गुंडों में भी मेरे को देखना, सब एकदम बेकार, कोई व्हाइट हाउस में बैठा हो उसमें भी मेरे को देखना कोई छोड़ के गया उसमें भी मेरे को देखना, सब में, क्योंकि है ही। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी विश्वास रखना, ये बात सच्ची है। ये जैसे जैसे गीता आगे आगे बढ़ेगी समझ में आएगी कि सचमुच में कैसे है। यहाँ तक पता चलेगा अगर भगवान है तो ऐसा बुराई क्यों हो रही है, अन्याय क्यों है, ये भी समझ में आएगा, है ना। जब 14वें अध्याय में हम जाएंगे गुणत्रय विभाग योग में, तब पता चलेगा कि ओह, सो दिस इज व्हाई इवन दो गॉड इज हियर, there's still the evil and the wrong and the bad and the injustice जो भी है, इसलिए। लेकिन अभी यहाँ पर विश्वास करे, भगवान कह रहे हैं तो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब और दिखता है, सर्वम च मयि पश्यति, सबों में मेरे को दिखता है, मेरे में सबको दिखता है। जैसे कितनी बार उदाहरण हम ले चुके हैं कि गागर, अपनी अपनी गागर लेके अगर हम गए, यू टुक योर पार्ट, आई टुक माय पार्ट, और समुद्र में गए, बीच पे गए वेकेशन को, उसमें डुबाया, तो सब गागरों में वो एक ही सागर है, और सारी गागर उस एक ही सागर में है ना। सीधी बात है एकदम, इसमें ज्यादा बहुत लॉजिक समझ न समझे ऐसी कोई बात नहीं। जैसे सारे अंतरिक्ष में, स्पेस में सारे ग्रह हैं, मंगल बुध गुरु जो भी हो, सब वो स्पेस में लटके हुए हैं, और सब के अंदर में वो स्पेस है। खुदाई अगर, इफ आई डिग अ होल इन अर्थ, उसमें स्पेस है ना, जगह है ना, जिसमें झाड़ लगाते, पौधा लगाते, वो खोद खोद के बाजू करते तो क्या रह जाता है, जब खड्डा खोदते तो रहता क्या है, स्पेस, जगह। और पृथ्वी कहाँ है, लटक रही है, स्पेस, जगह में, आकाश में टंगी है ना पृथ्वी, और पृथ्वी को खोदे तो आकाश दिखता है। तो जैसे पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब जगह में है, और जगह पृथ्वी में है, सारी गागर सागर में है, सारा सागर एक ही सागर गागर में है। अथवा तो जब हम सपना देखते हैं, तो सपने, सारे सपने के जो पात्र आते हैं, है ना, 10 15 20 25 लोग देख लेते हैं, साइकिल भी देखते हैं, पंछी भी देख लेते हैं, पर्वत भी देख लेते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन भी कर लेते हैं। ये सब किसमें थे, वो एक जो सपना देख रहा है उसमें ही थे, और उन सबों में कौन था, जो सपना देख रहा है वही था। ऐसे इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो सबको मेरे में और मेरे को सब में देखता है, उसके लिए तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, इनविजिबल नहीं होता। मतलब मैं, वो मेरे को बिल्कुल देख सकता है, देख लेता है हमेशा। और न च में प्रणश्यति, वो उसके, मैं उसके लिए नहीं और वो मेरे लिए नहीं। मतलब फेस टू फेस, जैसे हम अपने एक दूसरे को देख रहे हैं, आई एम सीइंग यू एंड यू आर सीइंग मी, उसमें अदृश्य नहीं है। ऐसे भगवान कह रहा है कि उसके लिए मैं, उसको मैं देख रहा हूँ और वो मेरे को देख रहा है, उसके साथ वो आंख में चोली हो जाती है, आई एम वाचिंग यू एंड ही इज वाचिंग मी करके, है ना। सो इसलिए से दृष्टि क्या हमें करनी है, व्हाट डू आई वांट टू डू टू बी एबल टू सी गॉड। अगर जैसे अभी आपको साई यहाँ देखने हो, प्रत्यक्ष साई देखने हो, so the way to doing that is start seeing sai in everyone. घट घट मेरा साइया, है ना, साई ने कह दिया साई के लिए कह दिया, है ना। खाली घट ना को, बलिहारी ता घट की चा घट प्रगट हो, वो एक्चुअली सब में है ही। सो द वे यू विल बी एबल टू सी साई फॉर रियल, देव बातें बताने लगे फॉर रियल, experience that is when you will start seeing sai कहाँ नहीं है। इंस्टेड ऑफ ढूंढना उनको कि साई कहाँ है, इंग्लिश कहते हैं, हिंदी, हिंदी और इंग्लिश है ना। तो साई कहाँ है, साई कहाँ है, ये ढूंढने से फिर साई कहाँ नहीं है, जो नीति नीति का मार्ग बताया, जो विधि निषेध मैंने कहा था प्रारंभ में कि एक बात को छोड़े, एक बात को पकड़े, जैसे कि साई ये इधर है, इधर है, इधर किधर नहीं है करके, तो अपने आप पता चलने लग जाएगा शांत मन से कि हाँ है तभी तो है, अगर भगवान नहीं होते तो ये कैसे टिकता था। सो इस प्रकार से ये इस श्लोक का था। तो और एक श्लोक करते हैं, देन विल स्टॉप, ठीक है, उसके बाद, है ना। या तो सुन ले।